अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 9 बायोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट 2 सॉल्विंग बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। हमारा पहला टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। इस लेक्चर में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि साइंटिस्ट कैसे बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। चलो शुरू करते हैं। What is biological method? The scientific method in which biological problems are solved is termed as biological method. स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड से मुराद वो साइंटिफिक तरीका है जिसके ज़रिए साइंटिस्ट बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, यानी लाइफ से रिलेटेड मसाइल जैसे डिजीज़, प्लांट ग्रोथ या एनवायरनमेंट के इफ़ेक्ट को समझने के लिए साइंटिस्ट सिस्टमेटिक और साइंटिफिक प्रोसेस फॉलो करते हैं। इसी प्रोसेस को बायोलॉजिकल मेथड कहते हैं। सेकंड, स्टेप्स ऑफ बायोलॉजिकल मेथड। स्टूडेंट्स, बायोलॉजिकल मेथड एक सिंगल स्टेप नहीं होता, इसमें कई मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं जो साइंटिस्ट को प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। जब ये स्टेप सीक्वेंस में फॉलो की जाते हैं तो सॉल्यूशन एक्यूरेट और रिलायबल होते हैं। फर्स्ट वन हमारे पास रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, सेकेंड स्टेप ऑब्जर्वेशन, थर्ड हाइपोथेसिस, फोर्थ डिडक्शन, फिफ्थ एक्सपेरिमेंट, सिक्स्थ रिजल्ट, सेवन कंक्लूजन। रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। सबसे पहला स्टेप है रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। इस स्टेप में साइंटिस्ट पहले आइडेंटिफाई करते हैं कि असल प्रॉब्लम क्या है। जब तक प्रॉब्लम क्लियर ना हो सॉल्यूशन भी क्लियर नहीं हो सकता। Recognition of biological problems begin with a formulation of a question relating to the problem. Example, what are the risk factor for lung cancer? प्रॉब्लम रिकग्नाइज करने के बाद साइंटिस्ट उसी क्वेश्चन की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट आर द रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर, यानी लंग कैंसर की किन फैक्टर की वजह से होता है। ये क्वेश्चन रिसर्च को डायरेक्शन और फोकस देता है। ऑब्जर्वेशन, साइंटिस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट the problems by using their senses or measuring instrument. Observation made with five senses: sight, hearing, smell, taste, touch. ऑब्जर्वेशन से मुराद प्रॉब्लम के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। साइंटिस्ट एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं और डेटा कलेक्ट करते हैं। ऑब्जर्वेशन अक्सर फाइव सेंसेस की मदद से की जाती है। साइट यानी देखना, हेयरिंग यानी सुनना, स्मेल यानी सूंघना, टेस्ट यानी ज़बान के साथ इसका जो जायका वगैरह है वो टेस्ट करना, टच यानी महसूस करना। कभी कभी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ की जाते हैं। टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के दो टाइप्स हैं, एक क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन है और दूसरा क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है। Quantitative observation deal with numbers, can be measured, example length, height, temperature, weight. While qualitative observation deal with description, observed but not measured, example color, smell, taste, texture. स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन दो टाइप्स के होते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन नंबर बेस्ड होती है और इन ही मेजर
किया जा सकता है, जैसे लेंथ, हाइट, टेम्परेचर और वेट। और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन डिस्क्रिप्शन पर बेस्ड होती है, इन्हें मेजर नहीं किया जाता बल्कि ऑब्जर्व किया जाता है, जैसे कलर, स्मेल, टेस्ट और टेक्सचर। यानी क्वांटिटेटिव में नंबर और क्वालिटेटिव में डिस्क्रिप्शन होती है। नेक्स्ट, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन्स पॉसिबल आंसर टू अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, टेस्टेबल थ्रू एक्सपेरिमेंट। ऑब्जर्वेशन के बाद साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाता है। हाइपोथेसिस प्रॉब्लम का पॉसिबल आंसर होता है जो ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होता है। ये फाइनल आंसर नहीं होता बल्कि साइंटिफिक गेस होता है, जैसे एक्सपेरिमेंट से टेस्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हाइपोथेसिस। जो गुड हाइपोथेसिस होता है वो बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशंस, प्रपोज स्टेटमेंट, टेस्टेबल, कैन बी प्रूव ट्रू और फॉल्स। अच्छी हाइपोथेसिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड, क्लियर और लॉजिकल स्टेटमेंट, टेस्टेबल व एक्सपेरिमेंट प्रूव हो सकती है, ट्रू या फॉल्स। Deduction: logical consequences of hypothesis use if and then help an experiment. Hypothesis के बाद स्टेप है डिडक्शन। डिडक्शन हाइपोथेसिस का लॉजिकल रिजल्ट होता है, अक्सर इफ देन फॉर्म में होता है। फॉर एग्जांपल, हाइपोथेसिस स्मोकिंग लंग कैंसर का रिस्क बढ़ाता है। डिडक्शन: इफ कोई इंसान ज़्यादा स्मोक करेगा देन उसमें लंग कैंसर का रिस्क ज़्यादा होगा। डिडक्शन साइंटिस्ट को एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन में मदद करता है। एक्सपेरिमेंट मस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, टेस्ट हाइपोथेसिस, प्रूव ट्रू और फॉल्स। एक्सपेरिमेंट सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है, यहाँ हाइपोथेसिस को प्रैक्टिकल टेस्ट किया जाता है, एक्सपेरिमेंट ट्रू है या फॉल्स है। नेक्स्ट, रिजल्ट। डेटा obtained after experiment show actual finding based on observation and measurement. एक्सपेरिमेंट के बाद साइंटिस्ट को रिजल्ट मिलते हैं। रिजल्ट असल में एक्चुअल फाइंडिंग होती है जो डेटा और ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड होती है। ये बताता है कि हाइपोथेसिस सही है या गलत। इसके बाद है कंक्लूजन। Conclusion: final decision about hypothesis based on experimental results. Hypothesis may be accepted or rejected. Students, कंक्लूजन बायोलॉजिकल मेथड का लास्ट स्टेप है। साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट देखकर फाइनल डिसीजन करता है। अगर रिजल्ट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर करें तो हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड, अगर रिजल्ट सपोर्ट न करें तो हाइपोथेसिस रिजेक्टेड तस्वर होगी। यानी कंक्लूजन में प्रॉब्लम का साइंटिफिक आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट्स, ये जो बायोलॉजिकल मेथड्स है, इसका जो फ्लो चार्ट है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है कि जो फर्स्ट स्टेप है वो रिकग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, सेकंड ऑब्जर्वेशन है, थर्ड जो है वो हाइपोथेसिस है, फोर्थ डिडक्शन है, एक्सपेरिमेंट है, रिजल्ट और कंक्लूजन है। ये कंप्लीट फ्लो चार्ट है और प्रॉब्लम रिकग्नाइज करना, इस तरह ऑब्जर्वेशन करना, हाइपोथेसिस बनाना, डिडक्शन निकालना, एक्सपेरिमेंट करना, रिजल्ट कलेक्ट करना, कंक्लूजन निकालना। इस सीक्वेंसेस को याद रखें, ये साइंटिफिक रिसर्च का फाउंडेशन है। स्टूडेंट्स, इससे इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज भी आ सकते हैं कि फर्स्ट स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या सेकंड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड या थर्ड स्टेप ऑफ बायोलॉजिकल मेथड वगैरह वगैरह। स्टूडेंट्स, आज हमने कंप्लीट बायोलॉजिकल मेथड कवर
कर लिया। अगर आपको लेक्चर समझ आए तो कमेंट में लिखें। बायोलॉजिकल मेथड क्लियर। अगर आप चाहते हैं कि आपका ग्रेड 9 बायोलॉजी स्ट्रांग हो और आप हर लेक्चर में मिस न करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया स्टूडेंट्स, पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।